नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम टेंस को कम्प्लीटली समझेंगे। क्या आप भी हिंदी से इंग्लिश में चीज़ों को ट्रांसलेट नहीं कर पाते हैं या इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट नहीं कर पाते हैं? तो आज की इस वीडियो को देखने के बाद आप एक ऐसे ट्रांसलेटर बन जाएंगे कि बस आपने हिंदी या इंग्लिश देखी और उसका आप फौरन ट्रांसलेट कर सकते हैं। पर मैं आपको कम्प्लीटली समझा दूंगा स्टार्टिंग से लेकर और एंडिंग तक कि टेंस क्या है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबसे पहले पा सकें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टेंस यानी कि काल। अब टेंस क्या है? हमारा यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज टेंस? टेंस क्या है? काल क्या है? द टेंस ऑफ अ वर्ब टेल अस अबाउट द टाइम द एक्शन इज परफॉर्म्ड एंड इन व्हाट स्टेट इट इज। जो टेंस की क्रिया है वो हमें समय का बोध कराती है कि वो किस समय और किस अवस्था में हुआ था। ठीक, इट टेल अस वेदर इट टेक प्लेस इन द प्रेजेंट। यह हमें बताती है कि जब उसने समय जगह प्रेजेंट में ली यानी कि वर्तमान में ली। हैज टेकन प्लेस इन पास्ट, और जो भूतकाल में यानी बीते हुए समय में जो जगह ली वो। और विल टेक प्लेस इन फ्यूचर, और जो भविष्य में जगह लेगी वो बताती है हमें काल के बारे में। यानी कि एक टेंस में जो क्रिया होती है, जो वर्ब होती है, वो हमें टाइम बता देती है कि वो कौन सा टाइम है टेंस का। देखिए, इन सभी चीजों को अच्छे से जानने के लिए मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं मैंने यहाँ पे, तो आइए देखते हैं। राम खाना खाता है। राम खाना खाता है, ये हमारा एक टेंस है, ये हमारा एक काल है। अब इस काल को हम अच्छे से जानेंगे कैसे? इसके लिए ये हमें बताया गया है कि एक टेंस की जो क्रिया होती है, वर्ब होती है, वो टाइम बता देती है कि कौन सा है। देखिए, इस ये जो सेंटेंस है इसमें जो काम है हो रहा है वो अभी का है। राम खाना खाता है। खाता है अभी की बात है ना, अभी खाता है, प्रेजेंट की है। तो ये इसकी क्रिया जो खाता है, इससे हमें पता चल गया कि ये प्रेजेंट टेंस है। दूसरा हम देखते हैं, अब दूसरा टेंस देखते हैं एक साथ। तो राम खाना खाता था, यानी कि राम खाना खाता था, अभी खा रहा था, अब खाता था। तो इसमें जो इसकी क्रिया है वो खाता था, यानी कि भूत में बात हो रही है, पिछली बात हो रही है, तो ये हमारा हो गया भूतकाल। अब राम खाना खाता होगा, यानी कि अब बात हो रही है भविष्य की कि राम खाना खाता होगा। इसकी भी क्रिया ने हमें बता दिया कि ये भविष्य की बात कर रही है। अब आइए जानते हैं कि मेन कितने टेंसेस होते हैं। देखिए, देयर आर 3 मेन टेंस। 3 मुख्य टेंस होते हैं, 3 मुख्य काल होते हैं। आइए देखते हैं वो कौन सी हैं। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। ये हमारे 3 मुख्य काल हैं। दीज आर 3 आवर मेन टेंसेस। नाउ वी सी द फॉर्म्स ऑफ टेंसेस। अब हम देखेंगे टेंसेस के फॉर्म्स या फिर काइंड्स भी बोल सकते हैं, प्रकार कितने हैं। देखिए, ऑल टेंसेस हैव 4 फॉर्म्स। हर एक टेंस के पास 4 प्रकार होते हैं। इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इंडेफिनिट यानी कि अनिश्चित, कॉन्टिन्यूअस यानी कि निरंतर जो काम चल रहा है, परफेक्ट यानी कि जो काम पूरा हो गया है, एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस यानी कि जो काम पूरा होके भी चल रहा है। राम खाना खाता है, ये हमारा यहाँ पे लिखा हुआ है, राम खाना खाता है। तो ये काम अनिश्चित है ना, अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है कि वो खाना खाता है। कंप्लीट तो हुआ नहीं कि खाता है, पता है खाता है, कंप्लीट तो नहीं हुआ है। अब जो हमारा सेकंड है कॉन्टिन्यूअस, निरंतर, यानी कि जो काम बराबर चल रहा है। अब इसमें क्या है कि राम खाना खा रहा है, राम खाना खा रहा है, काम बराबर चल रहा है, पर ये पता नहीं है कि कब तक वो खाएगा और उसने कब से शुरू किया था। तो ये हमारा आ जाता है कॉन्टिन्यूअस में। अब थर्ड है परफेक्ट, यानी कि जिसमें काम पूरा कंप्लीट हो गया हो। जैसे राम खाना खा चुका है यानी कि काम पूरा हो गया है, इसलिए ये पूर्ण यानी परफेक्ट में आ गया कि काम पूरा हो गया। अब जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, इसका मैं एग्जांपल बताता हूँ। राम सुबह से खाना खा रहा है। अब इस परफेक्ट टेंस में क्या चीज चेंज हुई कि राम जो है वो सुबह से खाना खा रहा है, ये भी पक्का पता है, टाइम पता है कि कब से खा रहा है, यानी कि ये पूरा भी है, और अभी भी खा रहा है, पर इसका ये पता नहीं कि वो कब तक खाएगा। तो ये हमारा हो गया पूर्ण निरंतर, यानी कि काम पता है, पूरा हो रहा है, लेकिन कब तक पूरा होगा ये नहीं पता है। अब आइए जानते हैं इन टेंसेस को अच्छे से हम इनको समझते हैं। इंडेफिनेट और सिंपल टेंस। इंडेफिनेट अनिश्चित या फिर साधारण काल हम उसको बोल सकते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस या फिर
प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, या फिर पास्ट इंडेफिनिट टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस, या फिर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। अब आइए जानते हैं कि हम पहचान कैसे करेंगे कि वो टेंस कैसे है और ये हमारे टेंसेस इंडेफिनिट वाले क्या बताते हैं या सिंपल वाले। Present, simple present tense tell us about the action that happens in the present time, usually as a routine and our daily habits and universal truth, facts, scientific facts। यानी कि ये जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंसेस या फिर सिंपल प्रेजेंट टेंस है, ये हमें वर्तमान यानी आज का समय बताती हैं। देखिए, टेल अस अबाउट द एक्शन दैट हैपेंस इन द प्रेजेंट, जो आज के समय में कार्य हो रहे हैं वो हमें ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बताता है। और इसमें हमारी रोज की आदतें और साइंटिफिक ट्रूथ, यूनिवर्सल फैक्ट्स, यूनिवर्सल ट्रूथ यानी कि जो चीजें सच हैं वो चीजें इसमें आती हैं। वैज्ञानिकों द्वारा जो चीजें तथ्य हैं, जो चीजें सही बताई गई हैं कि ये इस समय से ऐसे ही होगा, यहाँ से ये ऐसे ही निकलेगा, ये चीज ऐसे ऐसे ही होगी, जिस चीज का एक पक्का सबूत हो वो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आता है। सेकंड इज पास्ट इंडेफिनिट या फिर सिंपल पास्ट टेंस। टेल अस व्हाट एक्शन हैपेंड इन द पास्ट। सिंपल पास्ट टेंस हमें बताता है कि एक्शन, कौन सा एक्शन पास्ट में हुआ यानी भूतकाल में हुआ, बीते हुए कल में हुआ। अब हमारा थर्ड आता है फ्यूचर टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस। सिंपल फ्यूचर टेंस टेल अस अबाउट एन एक्शन दैट इज येट टू हैपन। सिंपल फ्यूचर टेंस हमें बताता है वो एक्शन जो कि अभी होने को है, जो भविष्य में होगा, वो एक्शन हमें फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। We use shall will with man verb to speak about the future। हम man verb के साथ shall और will का यूज करते हैं फ्यूचर को जानने के लिए कि ये हमारा फ्यूचर टेंस है। अब आइए देखते हैं कि हम जो टेंसेस हैं उनको बनाएंगे कैसे, उनका स्ट्रक्चर क्या है, उनकी संरचना क्या है, कि हम इन टेंसेस को पहचान सके कि ये इंडेफिनिट के हैं, ये प्रेजेंट का है, ये पास्ट का है और ये फ्यूचर का है। इन सभी को हम कैसे जान सकते हैं, तो ये यहाँ पे हमारा स्ट्रक्चर है कि हम टेंसेस को अच्छे से कैसे जान सकते हैं। स्ट्रक्चर प्रेजेंट का है, पास्ट का और फ्यूचर का, भूत, वर्तमान और भविष्य। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रेजेंट टेंस की। तो सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म एस प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। सब्जेक्ट के साथ फर्स्ट फॉर्म प्लस उस फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस ऐड करके हम प्रेजेंट टेंस को जान सकते हैं कि ये इंडेफिनिट का पार्ट है। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताऊं, राम गोज टू होम यानी कि राम घर जाता है। राम हमारा इसमें हो गया सब्जेक्ट, जाना हो गया हमारी वर्ब, ये फर्स्ट फॉर्म वर्ब की, और उस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस ऐड करने से हमारा ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बन जाएगा। देखते हैं सिंपल पास्ट टेंस। सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, सब्जेक्ट और वर्ब की सेकंड फॉर्म। जैसे कि राम वेंट टू होम, राम घर जाता था, ये हो गया। राम हमारा हो गया सब्जेक्ट, वेंट हो गई गो की सेकंड फॉर्म। तो इसमें भी बताया जा रहा है कि सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी कि जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म हो, आप जान जाइए कि वो सिंपल पास्ट टेंस है। अब हमारा थर्ड आता है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर सिंपल फ्यूचर टेंस, सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल, आई शैल रीड, मैं पढ़ूंगा। आई हो गया सब्जेक्ट, शैल और विल ऐड करना था तो आई और वी के साथ सिर्फ शैल यूज होता है और विल बाकियों के साथ यूज होता है। यानी कि जो प्लूरल्स नंबर होते हैं उनके साथ शैल का यूज होता है और जो सिंगुलर्स नंबर होते हैं उनके साथ विल का यूज होता है। तो मैं आई एक प्लूरल फॉर्म है तो आई के साथ शैल, आई शैल, और फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रीड यानी कि पढ़ना, आई शैल रीड, मैं पढ़ूंगा। तो इससे हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पता चलता है। अब आइए मैं आपको इन टेंसेस के कुछ एग्जांपल्स दिखाता हूं, बिल्कुल अच्छे से लिख के, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। एग्जांपल्स देखते हैं जिनमें मैं आपको कंप्लीटली अच्छे से समझा दूंगा कि ये टेंसेस ऐसे हैं। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस के कुछ एग्जांपल। द सन राइजेस इन द ईस्ट। पहली थिंग हमारी ये है कि राइज हमारा यानी उगना, इसमें देखिए एस लगी हुई है, जैसा कि हमें यहाँ पे बताया गया कि एस या फिर ई एस लगानी है हमें, तो यहाँ पे हमारी एस लगी हुई है। पहली चीज से हम पता कर सकते हैं कि ये है। और दूसरी चीज कि ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है, ये एक प्रकृति का सच है कि जो सूर्य है वो पूर्व से निकलता है। ये बिल्कुल बात सच है जो मैंने आपको बताई थी टेंस में, कि कोई यूनिवर्सल ट्रुथ, साइंटिफिक ट्रुथ जो कि पक्का हो कि ये वो चीज ऐसे ही होती है, वो हमारी सिंपल प्रेजेंट टेंस में आती है।
दूसरा एग्जांपल देखिए, आई प्ले फुटबॉल डेली, मैं रोज फुटबॉल खेलता हूँ। मैंने आपको बताया था कि आई या फिर प्लूरल्स के साथ एस या ई एस का यूज नहीं होता है वर्ब में, तो हमारी प्ले जो है वो हमारी सिर्फ और सिर्फ खाली वर्ब रहेगी। हमारा थर्ड एग्जांपल है, आवर स्कूल्स ओपन इन जुलाई। लुक्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म, सबसे पहले सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो देखिए, ही हो गया हमारा सब्जेक्ट और ये हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म, लुक का लुक्ड। ठीक है, हमारा सेकंड इसका एग्जांपल देखते हैं, दे ऑलवेज हेल्प्ड पुअर, वो हमेशा गरीबों की सहायता करते थे, वो हमेशा गरीबों की सहायता करते थे। दे ऑलवेज हेल्प्ड पीपल। अब इसमें देखिए, हेल्प की सेकंड फॉर्म लगी हुई है हेल्प, और ये पुअर गरीबों की, और दे हो गया सब्जेक्ट, और ऑलवेज हो गई यानी हमेशा, और हेल्प हो गई सहायता करना हो गई इसकी क्रिया। फ्यूचर को देखते हैं, सिंपल फ्यूचर टेंस में, आई शेल प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलूंगा। शेल और विल बताया था जानने के लिए, सब्जेक्ट, पहले सब्जेक्ट, फिर शेल और विल, ये शेल, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले। सेकंड हमारा एग्जांपल है, श्याम विल गो टू होम, श्याम घर जाएगा। देखिए, श्याम सब्जेक्ट हो गया, विल हो गया, विल और शेल जो हमें ऐड करना था, और गो हो गया हमारा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी कि श्याम घर जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि आई और प्लूरल्स के साथ शैल का ही यूज होता है, विल का सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर के साथ यूज किया जाता है। सबसे पहले मैं आपको इनकी पहचान बता देता हूं। देखिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस में लास्ट में ता है, ती है, ते है, तो है, ऐसे वर्ड्स आए तो आप समझ जाना कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। सिंपल पास्ट टेंस में लास्ट में वर्ड्स आते हैं, जैसे कि ता थे, लास्ट में ती थे, ता थे, ता थी, ऐसे वर्ड्स आए तो आप समझ जाना कि ये पास्ट इंडेफिनिट यानी कि सिंपल पास्ट टेंस की बात की जा रही है। सिंपल फ्यूचर टेंस में लास्ट में आएगा ता होगा, ते होंगे, ते होगी, ते होगा, ऐसे वर्ड्स आए तो आप जान जाना कि ये सिंपल फ्यूचर टेंस की बात की जा रही है। अब आइए देखते हैं, यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं तो इनको हम ट्रांसलेट करना सीखते हैं। देखिए, राजेश जाता है, लास्ट में क्या आ रहा है, ता, और ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। अब देखिए, इसको हम टेंस में चेंज कैसे करेंगे, उसके लिए हम स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर में क्या है, प्रेजेंट टेंस में सब्जेक्ट के साथ फर्स्ट फॉर्म मेन वर्ब की प्लस एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा क्या है, राजेश, तो हम यहां लिखेंगे राजेश। राजेश के बाद क्या है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस, जाता है यानी कि गो, तो यहाँ पे हो जाएगी गोस। ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट, इसमें हमारा और कोई ऑब्जेक्ट है नहीं तो हम इसको यहीं पे स्टॉप कर देंगे। राजेश गोज, देखिए, राजेश गोज, राजेश जाता है, गो में हमने ई एस लगा दी तो हमारा ये गोज हो गया। इसमें मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ई एस हमें ऐड करनी थी, इसलिए हमारा ये गोज हो गया, हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। हम सेकंड देखते हैं, काजल खेलती थी, काजल हमारी क्या होगी, सब्जेक्ट। अब इसको चेंज करने के लिए स्ट्रक्चर हम देख लेंगे इसका। देखिए, सब्जेक्ट काजल हो गई प्लस सेकंड फॉर्म मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, सब्जेक्ट हमारी हो गई काजल, और जो हमारी वर्ब थी वो हो गई, वो है हमारी खेलती और थी। तो अब इसको हम चेंज करने के लिए पहले लिखेंगे यहाँ पे काजल, उसके बाद खेलना, खेलना का प्ले, प्ले की सेकंड फॉर्म होती है प्लेट, तो हम यहाँ पे कर देंगे प्लेट, और ये हमारा सेंटेंस स्टॉप। काजल प्लेट, काजल खेलती थी, ये हमारा हो गया हिंदी टू इंग्लिश। आप देखते हैं थर्ड में देखिए, सोनम गाना गाती होगी। अब इसको हम चेंज करने के लिए हम स्ट्रक्चर देखेंगे। पहले सब्जेक्ट क्या है, सोनम, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सोनम। फिर विल शैल को हम ऐड करेंगे तो सोनम क्या है, एक सिंगुलर पर्सन है, सिंगुलर के साथ हमेशा विल का यूज होता है, तो यहाँ पे लगा देंगे हम विल, सोनम विल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सोनम विल सिंग, सिंग ये हमारा हो गया, गाना का हो गया सिंग। फिर यहाँ पे हम लिखेंगे सॉन्ग, सोनम विल सिंग सॉन्ग। थोड़े से बड़े देख लेते हैं, इधर देखते हैं, रमेश घर जाता है, ता है। अब रमेश हमारा हो गया सब्जेक्ट, तो हमने यहाँ पे लिख दिया रमेश, घर जाता है,
जाता है, जाना का क्या, हमारी जाना होगी वर्ब। अब स्ट्रक्चर में देखेंगे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे आई है, तो गो के साथ हम लगा देंगे ES, तो ये हमारा हो जाएगा गोस। कहाँ जाता है, घर जाता है, हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, घर को हम कर देंगे होम। सेंटेंस हूँ, रमेश घर जाता है, ये हमारा हो गया सेंटेंस कंप्लीट। अब देखते हैं हम सेकंड, रेखा बाजार जाती होगी। होगी यानी कि फ्यूचर की बात होगी, फ्यूचर की बात हो रही है ना, तो रेखा बाजार जाती होगी में हम सबसे पहले लिखेंगे रेखा, स्ट्रक्चर के हिसाब से चलेंगे, फिर विल और शेल में यहाँ पे लगेगा विल। अब जाना का होता है गो, तो यहाँ पे हम करेंगे गो, गो के साथ रेखा विल गो। बाजार का बाजार की होगी मार्केट, रेखा विल गो टू मार्केट, रेखा बाजार जाती होगी, रेखा विल गो टू मार्केट। ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट क्लियर सेट हो गया, सही हो गया बिल्कुल। अब थर्ड देखते हैं, दिनेश खाना खाता था, दिनेश खाना खाता था, लास्ट में ता आ रहा है ना, ता था, दिनेश फिर खाना खाता था। अब हमारी इसमें क्रिया क्या होगी, वर्ब क्या होगी, वो हो गई खाता, तो खाता का क्या होता है ईट, ईट की सेकंड फॉर्म क्या होती है एट, तो दिनेश एट, ठीक है, सेकंड फॉर्म हम देख रहे हैं यहाँ पे स्ट्रक्चर के साथ, सेकंड फॉर्म दिनेश एट, फिर क्या आ गया खाना द फूड, ये हमारा बन गया पास्ट इंडेफिनिट, दिनेश एट द फूड, दिनेश खाना खाता था, ये हमारा हो गया चेंज। स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर को देख के आप ऐसे सेंटेंसेस को एकदम से बस देख के ही बोल देंगे कि इसका ऐसे है। बस आपको इसमें करना है क्या कि आपको बस इसके स्ट्रक्चर को समझना है अच्छे से, और आप बस आपने सेंटेंस देखा और उसका आंसर निकाल दिया। वीडियो ये काफी ज्यादा लंबी हो गई है, अब इसके बाद का जो पार्ट है वो सेकंड पार्ट में आपको मैं बताऊंगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करें वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए, और हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, यूजफुल लगी या नहीं लगी। और अगर यूजफुल लगी हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और लोग भी टेंसेस को अच्छे से समझ सके और हिंदी टू इंग्लिश का ट्रांसलेट कर सके। दोस्तों मिलते हैं अपनी वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में।